I have a very humble request to the congregation. एक नम्र निवेदन है। आज थोड़ा देरी से आए हैं जो वहाँ पर पीछे के बेंच पर बैठे हैं। मैं आप लोगों को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। आप कृपया सामने आएंगे तो मैं आपके फेस देख पाऊंगा। यस, आप हैं जो अभी आप देख रहे थे। तो लास्ट 2 बेंचेस में जो बैठे हैं पीछे, कृपया आप सामने आ जाइए प्लीज। बेटा आप सामने आ सकते हैं, आप लोग यहाँ पर उनको जगह दे सकते हैं। आइए प्लीज। ये हर कलीसिया के नियम है या इंडिया के नियम है, मैं ये नहीं जानता। 80% लोग हैं जो ढूंढते हैं लास्ट में बेंच कहाँ पर हो। स्कूल में जो लास्ट बेंचेस में जो बैठते हैं उनके बारे में आप जानते हो, उनके लिए एक अलग पहचान रहता है। मैं आज इससे पहले कि मैं प्रचार शुरू करूं, आप मेरे परिवार हैं। प्रभु से आशीष पाने के लिए कितने लोग आज तैयार हैं? ठीक है, कृपया आशीष भी सामने आ जाओ। आशीष जिनके नाम है वो सामने आ जाए। आंध्र प्रदेश में गुंटूर एक जगह है। आप साउथ इंडियन कहाँ के? चेन्नई। பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவர், நல்ல ஆண்டவர் இயேசு நாமத்தில் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் வரவேற்கிறோம்। सो मैं बोल रहा था कि एक गुंटूर है आंध्र प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, गूगलर्स हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल। आज से कम 30-35 साल पहले मैं वहाँ पर कन्वेंशन में मैं प्रीचिंग किया। I can never forget the church। मैं कभी नहीं भूल सकता उस चर्च का एक नियम है, या नियम से ज्यादा मैं ये बोल सकता हूँ कि एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है। उस अनुशासन के तहत आप देखेंगे वहां पर हर परिवार, पापा मम्मी और बच्चे साथ साथ बैठते हैं। जैसे अभी मेरे आदरणीय बड़ा बेटा है पत्रस और आशीष साथ साथ बैठे हैं। कितने अच्छा लगता है परिवार में साथ साथ। जैसे यूसुफ और बेटी ली और मेरे आदरणीय छोटी बेटी है, परिवार उसमें क्या है, एक पहचान रहता है। पहचान है कि ठीक है, आज पत्रस के परिवार में कौन कौन नहीं आया, पादरी साहब वहीं से देख सकते हैं। फिर हम आपसे आके संपर्क कर सकते हैं। व्हाट हैपेंड, आज मिसेस पत्रस नहीं आए, क्या बात है? आज आकाश भी नहीं आए, क्या बात है? हम पूछ सकते हैं। ये एक अनुशासन है। I have the criteria in my mind। जब से मैं अपने इस कलीसिया के एक मेंबर या एक रिलेटिव बना, उस समय से मेरे दिल में एक बात है, our church should have an identification in our city। रायपुर शहर में हमारे जो रायपुर क्रिश्चियन चर्च का एक अलग एक आइडेंटिटी रहना चाहिए। चाहे हमारे जवान बेटियां या बेटे या बुजुर्ग लोग हैं, आप जहां कहीं भी आप रहेंगे, उस इलाका में देखने वाले वो ये बोलना चाहिए कि ये रायपुर क्रिश्चियन चर्च के बच्चे हैं। ये मेरा इच्छा है। मां तुझे सलाम। ये होना जरूरी भी है।
अगर अब तक नहीं है तो आगे हम उसके लिए हम प्रयास करें। कलीसिया एक परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार है। इसमें एक अनुशासन के अनुसार हम चले तो बड़े आदर सम्मान और खुशी और आनंद और आशीष तभी मिलेगी। मैं प्रचार शुरू करूंगा उसके पहले बताऊंगा बेटी एकता, ठीक है? हाँ, ये मत सोचना आपके उत्तराखंड अभी तक चालू नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत चालू हूँ, मैं चालू करूंगा जब समय मिलती है। हमारे इस कलीसिया में भी हमारे से चाहते हैं, मैं हम बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, हम लोग, मैं पास्टर साहब से, कमेटी मेंबर से हमेशा संपर्क करते रहता हूं, डिस्कस करता हूं। मेरा परिवार के हित के लिए नहीं है, ये जो बड़ा परिवार है इसके लिए। आज एक पास्टर साहब हमारे साथ और मेन कमेटी में और 10 लोग हैं। सब पास्टर साहब को मिलकर 11 हो गया। मैं बातों को क्यों कह रहा हूं वो याद से आप सुनिए और प्रार्थना में रखिए। 10 + 1 11 हो गए। संडे स्कूल में एक लीडर है, जवान सभा में एक लीडर है, वुमेन्स विंग में एक लीडर है, और कुछ है क्या पास्टर साहब? ठीक है, तो ये 11 और ये 3 14 हो गया। और मुझे तो बस साइड में रखिए, जहाँ कहीं भी फिट आप कर सकते हैं। क्यों सो जहाँ चाहिए वहाँ पर फिट कर सकते हैं। रमी खेलने वाला जानता है ना, जोकर जहाँ कहीं भी फिट हो जाते हैं। तो मुझे जहाँ कहीं भी रखो, सब 15 लोग हो गया है। और एक अनुशासन में हम ऐसे एक प्रयास करेंगे कि ये जो 15 है, अगर हमारे चर्च में कि 150 परिवार है, मैं पास्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इन 15 लोगों को एक जन को 10 परिवार अलॉट कर दे। जैसे मेरा धवन जी बेटे डेविड साहब बेटे हैं, उनके लिए एक 10 परिवार, विकास के लिए एक 10 परिवार, मनोज को एक 10 परिवार, ऐसा एक 10 परिवार दे दे। और it is your responsibility to take care of that 10 families throughout this 1 year. उनके साथ उठना बैठना, उनके क्या है क्या नहीं है देखना, उनके विजिट करना। केवल आपको 10 परिवार, अगर प्रवीण एक कमेटी मेंबर है तो उनको एक 10 परिवार दे देंगे, वो उन 10 परिवार से मिलेंगे। वो अगर एक संडे उस परिवार में से कोई लोग नहीं आए, इट्स द ड्यूटी ऑफ प्रवीण दैट ही हैज टू गो एंड मीट देम। क्यों नहीं आए, क्या तकलीफ है, एक पर्सनल कॉन्टेक्ट रहेगी। अकेला एक पास्टर है 150 परिवार में एक साल के अंदर घूमना थोड़ा सा असंभव है, तकलीफ भी हो सकता है उनको भी। एक साधारण शरीर है जो सब मैं हूं, बस आपके जैसे। उस शरीर में भी कमजोरी होती है, बीमारी होती है, दुख होती है, तकलीफ होती है। इसे कलीसिया जानना जरूरी है। मैं हर एक पासवान को या कोई भी प्रचारक को मैं देखता हूं तो मैं समझ लेता हूं उनके अंदर अभी क्या चल रहा है। सो ये 15 लोग हैं तो एक को 10 परिवार है, बड़े आराम से पूरा 1 साल पर आप उस परिवार को देखभाल करें। आत्मिक रीति से विजिट करिए, उनको उत्साहित करिए, उनके जवान बेटे बेटियां उनको उत्साहित करिए। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए। ये संभव है कि नहीं संभव है तो हाथ उठा के दिखाइए। डेविड हाथ नहीं उठाया, अभी उठ रहा है, हम खड़ा कर देंगे आपको, हाथ क्या। ये एक बात है। और दूसरा है, हम जो कमेटी मेंबर्स है 1st, 2nd, 3rd बेंचेस में आके बैठे,
पूरे परिवार। कलीसिया के लिए आप एक एग्जाम्पल रहेंगे। 10 o'clock मतलब 10 o'clock आपके परिवार यहाँ पर रहेंगे। 9:35 से मैं इमानुएल और मेरे आदरणीय ब्रदर यहाँ पर बैठे हैं। भिलाई से आए हैं ब्रदर वेल्स रिचर्ड, हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जहाँ तक जवान के उनके परिस्थिति को मैं जानता हूँ। आज कोयल में 14 लोग खड़े थे। मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लोग कोयल में रहे। बहुत जल्दी ये जो पहला जो 20 लोग तैयार होंगे, जो रेगुलर होंगे और समय पर आएंगे, ऐसे लोगों के लिए हम एक अलग से एक ड्रेस हम उनके लिए तैयार कर रहे हैं, हम उनको देंगे। उस ड्रेस पहन करके वो कोयल लीड करेंगे। एक पहचान और भी बहुत सारे बातें हैं, लेकिन सब तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं क्योंकि मुझे प्रचार करना है। तो इन बातों के ऊपर आप ध्यान दीजिए और उसके अनुसार जो पापा मम्मी लोग हैं, अपने जवान बच्चे जो 15 साल से ऊपर है, 20 साल के अंदर या कम से कम इतना, तो उनको आप प्रेरित करिए, वो यहाँ पर कलीसिया के लिए सामने आ जाए। अगर हमारे कलीसिया में इस तरह एक अनुशासन को हम पालन करेंगे, 1 साल के अंदर एक अलग से पहचान रहेगी, खुदा की महिमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इन बातों को पर आप ध्यान दीजिए, उसके लिए दुआ करिए। और जवान बेटे आशीष इसके बाद पीछे नहीं बैठेंगे, और रसल मसीह उनके बेटे और आपके ग्रुप आप लोग भी सामने बैठेंगे, है ना। पास्टर साहब के बेटा भी सब सामने, जवान बच्चे सामने रहना चाहिए। आप सामने रहेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ता है, पीछे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सोम को देखने से बहुत सुंदर लगते हैं। आज बहुत खुश हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। मैं क्यों सैल्यूट करता हूँ आप जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है और बहुत हो गया है, और आगे हम प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान देंगे। एक माँ है देश, एक माँ है और सभा में वो पहला स्थान पर आकर बैठ जाती है टाइम पर। इससे पहले कि पादरी साहब उस वेदी में जाए, वो माँ है, वो वहां पर बैठ जाती है। पास्टर साहब जब प्रचार करने चालू करते हैं, उस माँ को बार बार देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। सबसे पहले आकर वो बैठती है, प्रार्थना करती है और पास्टर को सलाम करती है, फिर प्रचार बहुत अच्छे से प्रचार सुनती है, फिर पास्टर से मिलकर चले जाती है, फर्स्ट नंबर में आती है। एक दिन वो माँ नहीं आई, पास्टर साहब बार बार देख रहे हैं, शाम सर्विस में नहीं आई, वेलकम टाइम में नहीं आ पाई। अब प्रचार के समय शुरू हो गया, वहां से देख रहे हैं अभी तक वो सीट खाली है, नहीं आ रहे हैं। तो अचानक देखा अभी वो एंटर हो रही थी, लेट हुआ। पास्टर साहब प्रचार तो चालू कर दिए, लेकिन मन में एक बात दौड़ रही थी, your mother who used to come always regularly as a first person, or why she is coming late today? जो हमेशा पहले आती है, आज क्यों लेट है? अब प्रचार सब समाप्त हो गई, सभा समाप्त होने के बाद वो बेटी, अभी भी वो माँ बैठी हुई थी, प्रेयर कर रही थी, उनके आंखों में आंसू भरा हुआ था। पास्टर साहब उनके पास गए, पास्टर साहब के हाथ पकड़ के बहुत रोने लगे। वो ये बोलती है, पास्टर साहब मुझे माफ करिए, आज मैं देरी से आया। पास्टर साहब मुझे माफ करिए, आज मैं देरी से आया। तो पास्टर साहब भी बोले, हमें जानता हूँ, वही मैं बार बार देख रहा था,
लेकिन क्यों आप लेट से आए हैं? तब वो माँ बोलती है, आप जानते हैं कि मेरा पति बहुत पीता है, पीने वाला है, हमेशा लड़ाई होती है, गालियां देता था। हर संडे मैं चर्च पहले आ जाता हूँ और उसके बाद चर्च से वापस जाता हूँ। वो तैयार खड़े रहता है कि लकड़ी हाथ में रखे, जैसे मैं एंटर होता हूँ उतना पिटाई करना, उतना पिटाई करता है, लात मारता है, गाली देता है, सब कुछ। मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे के बाद वो तो चले जाते हैं, तब मैं अपने आप में आ जाता हूँ। उस समय में जो प्रचार मैंने सुना उसमें से आधा तो मेरे माइंड से दूर हो जाती थी। इसलिए आज मैंने मेरे पति को मैंने रिक्वेस्ट किया, इससे पहले कि मैं चर्च जाऊं, आप मुझे इतना पिटाई करना है कर लो, अभी कर लो। पास्टर साहब वो तो अपना ड्यूटी नहीं पाए, बहुत पिटाई की है मुझे, बेहोश हो गई, इसलिए चर्च आने में देरी हो गई। बेटी रूपी वो माँ कहाँ है और हम कहाँ हैं आज? रायपुर में एक चर्च है, उस चर्च में कई बार मैं प्रचार किया हूँ, और उस चर्च में भी एक माँ है और वो भीख मांगने वाली है। पैर ठीक नहीं है, एक पलंग में, एक छोटे से पलंग में बैठ के किस किस के वो चलती है और भीख मांगती है। प्रवीण हर संडे चर्च में पहला आके बैठती है। सल्यूट करता हूँ उस माँ को। इस साल हमने ये रखा है कि ईयर ऑफ इमिटेटिंग जीसस क्राइस्ट, यीशु के समान हमारे जीवन बदल, दिखने में, जानने में यीशु के समान रहना चाहिए। अगर मेरी बेटी आज मार्केट एरिया में जाएगी तो मार्केट में हमेशा जो सब्जी खरीदने वाले तो उनके पास जाएगी, लेकिन अभी उस समय में उनके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन, इनके बातचीत में, देखने के तरीका, प्यार की भावना, एक कंसर्न है, हमसे पूछताछ करती हैं, बहुत सारे बातें हैं। ये हम किससे सीखे? हम यीशु से सीखे। इसलिए इस साल जो है हम ये मान के चलते हैं कि हर प्रचार में या व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, आपके प्रार्थना में इन बातों को याद रखें कि हम यीशु के समान बदलना कोशिश करिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आशीष यीशु के समान हो जाएगा, कोशिश करिए। आपके गुण किसी को यीशु को दिखाना जरूरी है, प्रचार नहीं है। आज कोरोना वायरस के कारण से कई चर्च से बंद पड़ा है, ऑनलाइन चालू है ठीक है, लेकिन एक बार ऑनलाइन भी बंद हो जाएगी, ऑफलाइन भी बंद हो जाएगी, तो उस समय हम कहाँ गैदर हो गए, कहाँ आराधना होगी, कहाँ प्रार्थना होगी? इसलिए आमोस नबी कहता है, एक ऐसा काल पड़ेगी, खाने पीने के लिए नहीं है, वचन की, उसमें वचन प्रचार नहीं कर सकते हैं, वचन की भूख रहेगी, लेकिन शैतान प्रचार कहीं पर भी नहीं हो पाएगी। ऐसे समय हो जाएगी, प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो फिर यीशु मसीह के बारे में लोग कैसे जानेंगे? आपके जीवन को देखकर, आपके जीवन को देखकर। आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप चलते रहिए, नॉर्मल में आपकी जिंदगी रहने दीजिए,
लेकिन आपके एक एक मूवमेंट यीशु मसीह को बता देगा। ये याद रखिए। मैंने एक बैंक में ऑफिसर था, 10:30 में फर्स्ट नंबर टोकन देना है। मैं उस काउंटर में 10:25 पर मैं बराबर बैठता हूँ। 5 मिनट हाथ जोड़ के मैंने दुआ मांगता हूँ हर कस्टमर के लिए, हर स्टाफ के लिए। मन में जब मैं हाथ जोड़ा तो मेरे कस्टमर एक दूसरे को बोलते, फादर प्रार्थना करें, शांत हो जाते हैं। लेकिन मैं तो उनको नहीं बताया कि मैं प्रेयर करने वाला हूं, आप शांत हो जाओ। अपने आप आपके जीवन, डेविड एक बैंक में सर्विस करते हैं तो उनके सबॉर्डिनेट, इनके चाल चलन में देखना है यीशु मसीह। वे हमारे लक्ष्य है। अच्छा, फिर अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैं चालू कर रहा हूं। अब हम कंटिन्यू करेंगे उस यीशु महान के कौन सा ऐसा गुण है हमें लोगों को दिखाना जरूरी है हमारे जीवन के जरिए। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 और 5 में, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 और 5 में जो किंग जेम्स वर्जन बाइबल, उसमें ये लिखा है, let this mind be in you which was also in Jesus Christ. கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுள்। हिंदी में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है, वैसा ही मिजाज, वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। प्रार्थना, ये कौन सा गुण है आज? यीशु में जो माइंड था तो वो आज आपके जीवन में रहना है। ये पौलुस कहता है कि उनके जीवन में वही उतारा हो। इसलिए मैं आई थिंक जनवरी 1 को मैंने बोला कि पौलुस कहता है कि इमिटेट मी ऐसे इमिटेट द लॉर्ड जीसस। तो मेरे से चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। अपने आप को एक एग्जाम्पल रख दिया उन्होंने। आज फिर कहता है कि जैसे यीशु मसीह का माइंड था, उनके माइंड, उनके स्वभाव, इंग्लिश में माइंड बोलते हैं, हिंदी में लिखा स्वभाव, कैरेक्टर, आपके चाल चलन, ये उन्हीं के समान, यीशु मसीह के समान रहना चाहिए। क्या है आज आपके जवान बेटे में ऐसा है आज? प्रियो, जब से पास्टर अनिल मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे संडे प्रचार करना है, उसी दिन से हर दिन मैं रो रहा हूं प्रभु के चरणों में। अपने आप को रख के देता हूं, प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं मेरे जीवन में अभी भी कुछ कमी है। आपका जो स्वभाव है वो मेरे अंदर रहना चाहिए, लेकिन कहीं कमजोर है। उसके लिए माफी मांगता हूं। हर दिन ये प्रचार के लिए मैं तैयार कर रहा था। मैं यीशु के चरण में बैठा हूं। मैं रात को 2 घंटे 3 घंटे, रात को सभी लोग सो गए, मेरे ब्रदर सभी लोग सो गए। फिर मैं 12 बजे से 3 बजे तक फिर मैं बैठा था। फिर नींद नहीं आ रही थी। कई बातें मेरे मन में आई। फिर 5 बजे उठा, 6:30 बजे तक फिर मैं बैठा हूं प्रेयर में। You just you keep the Lord Jesus Christ in front of you and stand before Him. जैसे आप एक आईना के सामने आप खड़े हैं, बस आप खड़े होकर आप देखिए
आप में क्या कमी है वो सब पता चल जाता है। आईना किचे को आप अपने आप को तैयार करते हैं, बटन नहीं है या कंघी ठीक से नहीं है या कुछ भी हो। जब यीशु को देखोगे तो तुम्हारे स्वभाव पता चल जाता है। हर दिन ये होना जरूरी है मेरे प्रियो। आप मेरे कलीसिया के हैं, आप मेरे परिवार हैं, मेरे माँ है, मेरे ब्रदर है, मेरे बेटे बेटियां हैं और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है। I want to see the Christ likeness in every one of you. जब कि आप मेरे परिवार हैं, मेरे संतान हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं ये चाहता हूं, ये मेरा इच्छा है, ये मेरा बोझ है कि आपके अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए। चाहे पास्टर अनिल कुमार क्यों ना हो, पास्टर विक्टर क्यों ना हो, एक कमेटी मेंबर क्यों ना हो, यूथ के प्रेसिडेंट क्यों ना हो, आप जो भी हैं, या एक ऑर्डिनरी मेंबर क्यों ना हो, क्रिश्चियन तो है ना। अगर क्राइस्ट आपके अंदर दिखाई नहीं देता फिर आप क्रिश्चियन कैसे बोलेंगे? अंताकिया नगर में पहला बार लोग जो है ये 12 चेलों को क्रिश्चियन करके नाम दिए। क्यों? क्योंकि ये जो 12 चेले जो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ चले, उनके साथ बैठे, उनके साथ खाए, सब कुछ है, उनके सामर्थ को पाए, अभिषेक को पाए, अनुग्रह को पाए, उनके गुण को वो अपनाए, तब जाके जो पब्लिक कहता है they are Christians। आज कौन सा पब्लिक आपको दिखता है रूबी? ऐसा कौन सा गुण है यीशु मसीह के जो मुस्कान के जीवन में आपके पड़ोसी देखता है या आपके जो साथ पढ़ने वाली बेटी देखती है? दिखाना। जिस दिन आप लोग सब ऐसे बदल जाएंगे, हम सब ऐसे बदल जाएंगे, तो प्रचार भांडू हो जाएंगे। आज उन बातों को लेकर आया हूं मैं आपके सामने। ऐसे कौन सा है यीशु मसीह के जो अंदर रहने वाला वो जो स्वभाव जो पौलुस आज कहता है? नंबर 1 है, मैं आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए, अगुवाई के जरिए, एक बोझ के साथ और आंसू के साथ मैं आपके सामने में इसको प्रस्तुत करता हूं। नंबर 1 ये है कि you are having the relationship with God the Father। यीशु मसीह अपना जो रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ रखा हर समय, उस रिश्ता से कभी वो अलग नहीं हुआ है। आज आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ है कि नहीं? जैसा यीशु मसीह अपने पिता के साथ अपने रिश्ता में थे, तो वही रिश्ता आज आपके यीशु मसीह के साथ है कि नहीं? परमेश्वर के हर एक वचन को वो प्यार करते थे। परमेश्वर के उस वचन को वो आदर सम्मान करते थे। मैं यीशु मसीह के बारे में बोल रहा हूं। यीशु मसीह अपने पिता के हर बातों को आदर सम्मान करते थे। आप जो बातें उनके पिता उनसे कहे तो उसके लिए वो कभी माइनस नहीं बताए। जी पिताजी, जी पिताजी, मैं ऐसे ही करूंगा। तुम्हें इस संसार को छोड़, इस स्वर्ग राज्य को छोड़कर तुम्हें एक संसार में जाना है। जी पिताजी। एक साधारण परिवार, एक मरियम के घर में तुम्हें उत्पन्न होना। जी पिताजी। एक साधारण परिवार जो बड़ाई के काम करने वाला रहेंगे तुम्हारे पिताजी, तुम उनके साथ रहना। जी पिताजी।
संसार के हर एक लोगों के लिए तो अपने जीवन को कुर्बानी भी करना है मेरे प्यारे बेटे। इन बातों को जब परमेश्वर पिता अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को कहता है, तो मैं तो आत्मा में ये दिनों में देखा, पिता परमेश्वर की आंखों में आंसू तो भरा होगा, क्योंकि अपने प्रिय पुत्र को वो हम लोग के बीच में तो हर समय है तो उनके साथ ऐसा एक रिश्ता में बना के रखा था। इसलिए पिता के जो हर बातों को वो आदर सम्मान देता था, बाइबल पढ़ता था, उसके अनुसार चलता था, बाइबल के वचन को प्राथमिकता या इम्पोर्टेंस महत्व देता था मेरा प्रभु। जब शैतान ने यीशु मसीह को कहता है, if you want the Son of God, make this stone into bread. अगर तू सही में परमेश्वर के पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी से बना दो। अगर यीशु चाहता तो कर सकते थे ना, लेकिन वो पिता को महिमा देता है, पिता के वचन को महिमा देता है। इसलिए शैतान से कह दिया कि हट दूर जा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन एक एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकलता है उसी से वो जीवित रहता है। हालेलुया। कितना ಮನಸ್ಸಿನ ಅಪ್ಪತ್ತಿനാൽ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಪಡುವ ಒவ்வொரு ವಾರ್ತೆಯಾலும் क्या ये वचन को आप आदर सम्मान देते हैं जो प्रभु के ओर से सुविधा आपके पास आए? ये तभी होगा जब आपका रिश्ता आपके यीशु के साथ गहराई में रहेगी। बेटा दीपक और मुझ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मे बी 5 years 7 years 8 years से डिफरेंट होगा, मैं उनसे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वो बेटा भी मुझे प्यार से पापा जी कहता है। जब पहले बार इन्होंने SMS किया, पापा आई लव यू, दीपक मैं आज आपको बोलता हूँ मेरे आंखों में आंसू निकल गया। लेकिन मेरे उम्र के ये तभी होगा जब आपके रिश्ता यीशु मसीह के साथ मजबूत होगा। आज जो आदर सम्मान मुझे हर जगह मिलती है वो मेरे पढ़ाई के लिए नहीं, जो 3 PhD है तो उसके लिए नहीं है, या बैंक में मैनेजर था उसके लिए नहीं, जो मैं प्रभु के साथ तो मेरा रिश्ता है तो उसके लिए ये समर्पित है। इसलिए संसार में किसी भी देश में, मैं यहाँ से अफ्रीका गया, वहां पर भी लोग जो है तीसरा दिन से मुझे पापा करके बुलाने लगे। एक बहुत बड़ा चर्च था, 4000 5000 फैमिली है, उन्होंने इन्वाइट किया उगांडा से। उन्होंने ये गवाही देता है, मैं जिन बच्चों को अपने हाथ में उठा के मैंने इनको नाम दिया, उनका बैप्टिज्म दिया, उनका हर समय में हर बात में मैंने मेरे परिवार के इस कलीसिया के लोगों के लिए मैंने किया, लेकिन इतने साल हुआ कोई मेरे मेंबर से मुझे पापा करके नहीं बोले। आप इंडिया से आके अभी 3 दिन है, लेकिन मेरे कलीसिया के लोग आपको फादर डैडी पापा कहते हैं। इसका मतलब ये है मेरे कलीसिया के लोग मुझ में केवल एक प्रभु के प्रचारक तो वचन को प्रचार करता है, वो एक जाप करता है, वो वैसे देख रहे हैं। इसका मतलब मुझ में वो गुण कम है जो आपके अंदर है। आपने तो किसी को ये नहीं कहा, लेकिन मेरे लोग पहचाने आपके अंदर यीशु पापा का प्यार है। क्यों ना आप ऐसा मत करें। आयुषी
क्यों ना आप यीशु मसीह के गुण को दूसरे को दिखाएं। और दूसरा है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे। आज आपका रिश्ता, पापा यहां पर बैठे हैं, आप 10 मिनट के पीछे बैठे हैं, पापा ऐसा बताए क्या? आशीष आप बताए क्या? तो हर समय यहां पहला बेंच में बैठने वाले, आप क्यों आज वहां पर जाकर बैठना है? पापा मना किए तो मेरे को बता दे। कोई बच्चे जो लेट से आते हैं, आधा घंटा 1 घंटे के बाद आप चर्च में आते हैं, आपके पापा मम्मी बोले क्या? बेटा जल्दी मत जाओ, एक तक नहीं है ना? क्या रिश्ता है आज हम अपने पापा मम्मी के साथ मेंटेन कर रहे हैं? मेरा यीशु मसीह जो है हर समय उनके जो माता पिता के संसार के यूसुफ और मरियम के साथ बहुत गहरा संबंध था, अच्छे रिलेशन है, उनके बात मानता था वो, उनका प्रेम करता था वो, उनके सहायता करता था वो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और 50 में आप देखें, वहां पर लिखा है वो नासरेत में गए और अपने पापा मम्मी के अधीन में थे, जबकि वो 12 साल के था, और 12 साल से लेकर और 30 साल की उम्र तक जो 18 साल है वो घर से बाहर कहीं दिखाई नहीं दिया। बपतिस्मा लेने तक बाहर नहीं दिखाई दिया, छत से जाते थे और पापा मम्मी के साथ उनकी सहायता करते थे। जैसे यीशु मसीह अपने पापा मम्मी को आदर सम्मान किया, आप करते हैं? पाए? मेरे को इसका मौका नहीं मिला। मुझे प्रेम करने वाले एक अच्छे माँ या अच्छे पापा या अच्छे जो भाई बहन और रिश्ता नहीं थे मेरे साथ, इसलिए आप बने, इसलिए एक माँ बने, इसलिए उनको कहता हूँ माँ, मैं सलाम कहता हूँ हर समय। रिश्ता मनोज, आपके पापा मम्मी के साथ आपके रिश्ता यीशु मसीह के समान रहना जरूरी है। पापा मम्मी को आदर सम्मान करना, उनके बात मानना, उनको सहायता करना और उनको इम्पोर्टेंस देना। थोड़ा सा बड़ा हो गया, अपना मन मर्जी जैसे घूमना नहीं, बोलना नहीं। विकास मसीह के बेटे ऐसा कभी नहीं बोलना पापा को मम्मी को, तो चुप रहो, मैं जानता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वैसा बोलता है, एक एग्जाम्पल है। आज कई परिवार में मैं इन बातों को देखता हूं, तो जवान बेटा बेटियां अपने पापा मम्मी को दबा के रखते हैं। मेरे को ये नहीं बोलना, मेरे को वो नहीं बोलना। एक बार एक पादरी साहब एक बिलीवर के घर पे गए, वो जवान बेटा सेकंड रूम में बैठा है, वो पहले से आके, क्योंकि पास्टर साहब आ रहे हैं उनको पता चल गया, पहले से आके मम्मी को बोला, देखो पास्टर आ रहे हैं और तुम मेरे को नहीं बोलना, जो कुछ तो उनके बातें करना, बात करो, पैर करो, वो चल जाने दो। बात खबरदार, अगर आप ऐसे बच्चों में से एक है तो आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, मुझे कोई कम नहीं है, आशीर्वाद को खो जाएंगे आप। 10 आज्ञा में एक आज्ञा यह है, ऑनर thy father and mother to live long। अगर आपकी लायु लंबा होना चाहिए तो ऐसी पापा मम्मी को आदर सम्मान करो, अपने आप आपके जीवन लंबा हो जाएगा। इंडिया में लास्ट एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है कि जुलाई 14 तारीख 2021 का एक रिपोर्ट मेरे पास है।
इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे भारतवर्ष में ये जो 14 जुलाई 2021 में उस दिन तक 53 मिलियन मदर्स, 53 क्या 53 बोलते हैं क्या, 53 मिलियंस मीन्स 530 lakhs, 530 लाख माँ लोगों को अपने अच्छे बलटू, बहुत अच्छे रहने वाले तो जवान बेटे बेटियां उनको घर से निकाल दिए। 51 मिलियन पापा लोगों को ये जो सौकाल जवान बेटे बेटी लोग घर से निकाल दिए। कहाँ है वो प्रेम? आज वही माँ है आज जैसा भी अपने बच्चे को अपने गोद में रखती है, यूसुफ अपने बच्चे को खांधे पर उठा के ले चलता है। इमानुएल, कभी आपके पापा मम्मी भी तो ऐसे ही उठा के चले होंगे। किसी ने मेरे से थोड़ा सा बात कर रहे थे, बोले जब बच्चे जब दूध पीता है तो उस समय में बच्चे माँ के दूसरे जो छाती में कई बार लात मारती है। समझ के मेरे से ज्यादा आप तो हिंदी पंडित है। 10 करोड़ 40 लाख लोग हैं, ये जो पेरेंट्स हैं आज घर से बाहर। या वही मम्मी पापा है जो अपने बच्चों को आदर सम्मान देके हर मुसीबत में संभाल के उनको उठा के चले पढ़ाई के लिए। जब बीस नर्सिंग है हर साल आपको 1 लाख रुपया होता है तो पापा कैसे संभाले होंगे आपको नहीं मालूम। कई जवान लोग नहीं जानते कितने लोगों से वो लोन लिए होंगे, कितने लोगों से रिक्वेस्ट किए होंगे, कितने बात वो सुने होंगे, तब जाके आज आप नर्स बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। पापा मम्मी कभी नहीं बोले आप धन्य हैं। अगर ऐसे माँ पापा आपको मिले तो मुझे तो नहीं मिले, रहने दीजिए। यीशु मसीह देखिए, अगर वो चाहता है तो 12 साल की उम्र में यरूशलेम मंदिर में बैठ के वो बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ के वो वाद विवाद कर रहा था, वो उसी समय प्रचार भी चालू कर सकते थे। लेकिन 12 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक ये 18 साल पीरियड जो है अपने जवानी उम्र को अपने पापा मम्मी के साथ जिए, उनको आदर सम्मान किए। डेविड पैसा उनको सहायता की। ये नहीं बोले कि मेरे को प्रचार में जाना है। 30 साल के बाद निकले पिता परमेश्वर के साथ रिलेशन रखना, अपने पेरेंट्स पापा मम्मी के साथ अच्छे रिलेशन रखना। नंबर 3 है have good relationship with the society। मनोज, सोसाइटी जिस एरिया में हम रहते हैं हमारे पड़ोसी तो दूसरा एक धर्म के रहने वाले होंगे, दूसरा जात जो भी है, दूसरा भाषा वाले होंगे। जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ तो मैं तो एक मद्रासी हूँ, मेरा राइट साइड में देखेंगे एक सिंधी परिवार है, मेरा लेफ्ट साइड में देखेंगे एक बंगाली परिवार है, लेकिन वो दोनों परिवार के लोग मुझे पापा करके बुलाते हैं। कल लोग आ गए तो वो बेटी दौड़ के आई, मिलने के लिए आ गई थी। रिश्ता वो मेरे क्रिश्चियन लोग नहीं है, मेरे खून के रिश्तेदार नहीं है, सोसाइटी के। प्रभु यीशु ऐसे ही है। सोसाइटी में किसी को वो नफरत नहीं की, वो चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति क्यों ना हो, उनको वो प्रेम किया। आज आप लोग सब आने से पहले एक माँ अपने
लगाई थी। ब्रदर वेल्स वो जानते हैं और इमानुएल जानता होगा। तो अब एक बेटी भी थी यहाँ पे, तो यही खड़े होके मैं उनसे बात कर रहा था। वो माँ रो रही थी, वो माँ रो रही थी, बोली सब यहाँ पर कब ये होगा प्रार्थना, हर दिन कब होगा? मैंने बोला कि हर दिन तो नहीं होगा, अगर हर दिन चाहिए तो आप सामने खड़े होकर आप ऐसा दुआ आप करके भी जा सकते हैं। मेरा यहाँ रहने वाला खुदा आपके प्रार्थना भी सुनेगा। हर संडे होती है 10 से 12 बजे की होती है। उसके बाद वो अपने परिवार के बारे में वो बोलती है, मेरा मिस्टर का ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, रो के पता नहीं कौन से समाज के। लेकिन जब मैंने उनको प्रार्थना किया, आंसू के साथ उनको प्रार्थना किया, मैंने उनको बोला ये मेरा बेटी है प्रभु यीशु, ये मेरा बेटी है, इनकी आंखों में आंसू हैं और उनके पति के लिए दुआ करने के लिए आई है, प्रभु आप उनको चंगाई देना। प्रार्थना के बाद वो बोलती है, आप कैसे मेरे को बहन बोले? आयुषी क्यों नहीं बोलूंगा, मेरे बहन रिश्ता है। यह मैंने यीशु मसीह से सीखा, क्योंकि यीशु मसीह किसी से नफरत नहीं की, कोई भी परिस्थिति में रहने वाले की ना। बीमार वाले उनको अपने परिवार के लोग उनको उठा के बेथेस्दा पुल के सामने छोड़ दिए, वो चले गए। 38 साल से वो वहां पर पड़ा है, हाथ पे हिला नहीं सकता, तो वहां पर कैसे आया? परिवार के लोग मिलके उनको उठा के वहां छोड़ के चले गए। क्या रिश्ता है तुम्हारे? एक जवान जो ग्रेवयार्ड में घूम रहा था, पत्थर से अपने बॉडी को स्क्रैच कर रहा है, हर जगह से खून बह रहा है, रहने के लिए उनकी जगह वही है, क्योंकि गांव वाले उनके बहा दिए, परिवार के लोग उनको बहा दिए, वहां पर रहने नहीं दिए। रिश्तेदार प्रेमी, मैं आपको एक बात के लिए मैं जरूर सलाह दूंगा। जब विक्टर एंडी बहुत बीमार थे, हमने गाड़ी से नीचे आए, प्रवीण अपने हाथ से विक्टर एंडी को उठाकर, आई लव यू प्रवीण, वो ये 2 मिनट के लिए जो काम आप मेरे मिसेज के लिए की, मैं कभी नहीं भूलूंगा। रिश्ता, आज आपका रिश्ता सोसाइटी के लोगों के साथ कैसा है बताइए, पड़ोस के साथ कैसा है, अपने ही रिश्तेदारों के साथ कैसा है आपके रिश्ता? यीशु मसीह सबों के साथ अच्छे रिश्ता रखे, आज वही हम भी सीखे, वही हम भी सीखे। अब एक बात है, वो किसी को कंप्लेन नहीं किया, मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर दूंगा, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप घुटने में आकर प्रभु यीशु से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे जितना मुझे उन्होंने बताया, इससे अधिक की आयुष्य। आई लव यू बेटा। अब एक दिन डॉक्टर बन जाएगी तो हर किसी को जब टच करेगी यीशु के नाम से, उनके गुण वहां पर ट्रांसफर होना जरूरी है। मेरा यीशु मसीह किसी को कंप्लेन नहीं किया। मत्ती 27 चैप्टर में आप देखिए, घर जाके वहां पर तो रोम सिपाही लोग गए, इनको कितना अपमान किया, निंदा किया, जितने लात मारे, जितना गाली आती है, कितना कुछ। सुनीता, मेरा यीशु उनके बारे में कभी भी अपने पिता के पास कंप्लेन नहीं की। गत्सेमने गार्डन में रात भर प्रेयर कर रहे थे और उनके स्वेटिंग जो है खून पसीना निकल गई। सिपाही लोग आके वहां पर भी उनको पिटाई कर रहे थे, उनको पकड़ने के लिए आए, मारने के लिए सब कुछ, तलवार सब कुछ लेकर आए। पत्थर से एक सोल्जर के
के एक 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 व्यक्ति के कान को काट दिया। यीशु मसीह ने पतरस को बोले नो, जो खान नीचे गिर गया आशीष, मेरे यीशु उस खान को उठाए और उस व्यक्ति की सेवा कर दी है। कंप्लेन नहीं किया, अच्छा नहीं बोले पतरस तू मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया ना, कभी कंप्लेन नहीं किया। उनके साथ और भी भाई लोग बहन हैं, तो वो लोगों के घर में, क्योंकि वो लोग बोलते थे ये तो अपने बुद्धि से नहीं है घूमने वाला, बोले अपने ब्रदर से प्रकाश दिखाओ। लेकिन यीशु कभी अपने वो ब्रदर से उनके बारे में वो कभी कंप्लेन नहीं किया, ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। सूली पर चढ़ा है, खिला ठोक रहे हैं, चिल्लाता तो है मेरा यीशु, क्योंकि वो सामर्थ पवित्र आत्मा के सामर्थ से या ईश्वरीय सामर्थ से वो नहीं लिया उसको, एक साधारण शरीर में लिए डेविड, इसलिए दर्द होता है खिला ठोके। आज हम प्रभु के दास लोग हैं, कई प्रकार के लोगों के कई प्रकार के कार्यों से हमें खिला ठोकते, दर्द होता है हमको इतना, फिर भी यीशु मसीह अपने पिता से ये नहीं बोले कभी प्रभु मेरे राजा मेरे पिता आप तो स्वर्ग राज्य से मुझे नीचे भेजे, ये देखिए लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं, आप शांत बैठे हैं। कंप्लेन नहीं किए, कंप्लेन नहीं किए, उल्टा उनके लिए दुआ कर रहे थे। कभी कभी अपने परिवार में पापा मम्मी को कंप्लेन करते हैं, मम्मी पापा के बारे में कंप्लेन, कभी पेरेंट्स बच्चे के बारे में, कभी बच्चे पेरेंट्स के बारे में कंप्लेन, कभी कलीसिया से पास्टर के बारे में कंप्लेन, कभी पास्टर कलीसिया के बारे में कंप्लेन। एक दूसरे को कंप्लेन करना छोड़ दो, एकता बेटी कंप्लेन करना छोड़ दो, प्रार्थना के से आगे चलना। और लास्ट है 2 मिनट में समाप्त होगी। वो हर समय इतना कुछ हुआ, वो अपने जीवन में he was quiet, he was calm and quiet, बहुत शांत रहे, वो चिल्लाए रहे, बहुत ही शांत रहे। आज आपके परिवार में कैसा है? बेटे बेटी, जवान बेटे बेटी, आप जो भी हो, आपके आवाज सड़क में नहीं होना चाहिए चिल्ला के। पति पत्नी के बीच में लड़ाई होगी तो आपके आवाज सड़क में चलने वाले नहीं सुनना चाहिए। अगर सुनेंगे वो चुप के वो सुनते जाएंगे, वो आपके अपमान होगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यशायाह नबी कहता है 42 और 2 में लिखा है, ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द बोलेगा, ना सड़क में अपने वाणी सुनाएगा। यीशु मसीह पहले शांत होने के लिए प्रयास करो। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे जीवन में हो, यीशु मसीह के स्वभाव को हम अपनाएं। ये साल हम उसी में ध्यान देंगे, यीशु मसीह के गुण को अपनाएंगे। हर परिवार, हर जवान बेटे, आशीष क्यों ना हो, यूसुफ क्यों ना हो, रूबी क्यों ना हो, आयशी क्यों ना हो, खुशी क्यों ना हो, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण कर दो और एक वरदान मांगना, प्रभु मुझे आपके समान बदल देना। अपने आंखें बंद करें, हर कोई अपने आंखें बंद करे। इस वचन सुनने के बाद अगर पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है, प्रभु यीशु
मुझे आपके समान बना रहे हैं। मैं आपके समान बोलना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं आपके समान जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आपके समान नम्र होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। चाहे जितने भी दुख तकलीफ हो प्रभु, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके साथ चलना चाहती हूँ। एक ग्राहम स्टेन्स के पूरे परिवार, लेकिन वो तो 40 साल या 50 की उम्र थे, लेकिन उनके 2 बेटे 10 साल 8 साल की उम्र थे, फिलिप और तीमोथी। अपने पप्पा उस छिप के अंदर उन दोनों बच्चे को छाती से लगाकर उस छिप के अंदर बैठा। लोग खिड़की तोड़कर उनको मार रहे थे, पेट्रोल फेंके और जला दिए। वो दोनों बच्चे जितना चिल्लाए होंगे, पापा मम्मी, कितना वेदना होगा, कभी सोचे आप? मैंने कई साल पहले उसी मिट्टी में जाके मैं वहाँ पर प्रचार भी किया हूँ, मुझे मालूम है। उसी मिट्टी की टच करने से मुझे आंसू निकल गए उस दोनों मासूम बच्चे के आवाज